सो हेलो रेडियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का मैथ एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या कह रहा है, सवाल को पहले हम पढ़ लेते हैं। अ डीलर बाय एन आर्टिकल फॉर ए 66,000 रुपीज फ्रॉम ए होलसेलर। द डीलर सेल द आर्टिकल्स टू a consumer at 15% profit if the sales are intra-state and the rate of GST is 18%। तो फाइंड हमें क्या करना है, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST पेड बाय द डीलर। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो इसका पहला पार्ट से हम इसको शुरू करते हैं, पहला पार्ट इसका। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सब पहले हम समझ लेते हैं इनपुट GST क्या होता है और आउटपुट GST क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इनपुट GST वो होता है कि जब हम खरीदते हैं तो उस पर जो हम GST देते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट GST। ठीक है, और फिर अगर हम किसी सामान को प्रॉफिट के साथ बेच देते हैं तो उस पर जो GST हम देते हैं या पेड करते हैं उसको हम कहते हैं आउटपुट GST। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब हम सवाल लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स है हमारे पास उसका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 66,000 रुपीज। ठीक है, 6,000 रुपीज है। अब इसी पर हमारा क्या लगेगा, इनपुट GST लगेगा। ठीक है, तो इनपुट GST इनपुट CGST पहले लिख लेते हैं हम। तो इनपुट CGST। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, पेड बाय द डीलर। ठीक है, तो यहां देखिए कॉस्ट प्राइस का कितना हो जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस का हो जाएगा आपका यहाँ पर, क्योंकि 18% टोटल GST है तो उसका CGST क्या हो जाएगा, आधा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और आधा आपका स्टेट गवर्नमेंट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस का कितना हो जाएगा, 9%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का 9% हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए अब इसी को सॉल्व करते हैं हम। तो कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 6,000 रुपीज, इसका 9% है, ये हो जाएगा। फ्रैक्शन में इसको बदल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए यहाँ पर। ठीक है, तो 6 9 जा हो जाएगा आपका, 9 6 जा हो जाएगा आपका 54। ठीक है, 54 यानी 540 रुपीज का क्या हो जाएगा आपका CGST हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो इतना ही पैसा आपका क्या हो जाएगा, ऑल्सो SGST भी कितना हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका 540 रुपए। ठीक है, सिंपल है, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। ठीक है, हमने यहाँ पर निकाल लिया 540 आया। अब चलिए अब हम निकालते हैं आउटपुट GST। तो देखिए अब आउटपुट GST क्या हो जाएगा उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आउटपुट GST क्या हो जाएगा, अब हम जब सामान को यानी जो डीलर है उसने 15% के प्रॉफिट से सामान को कंज्यूमर को सेल कर दिया। ठीक है, तो अब उस पर जो प्रॉफिट आया है तो उस पर हम जो GST निकालेंगे वो क्या हो जाएगा आपका आउटपुट GST हो जाएगा डीलर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस बाय द डीलर, यानी डीलर ने कितने में सामान बेचा है, डीलर। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, यानी CP हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और प्लस में कितना हो जाएगा 15% के प्रॉफिट के साथ में बेचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट लेंगे डायरेक्ट, प्रॉफिट कितना आपका 15% का हो। ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा SP हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस है आपका 6,000 रुपीज प्लस 15% का प्रॉफिट हुआ है, 15% को फ्रैक्शन में बदल लेंगे और ये हो जाएगा आपका 6,000 रुपीज पर ही तो जा रहा है। तो यहाँ पर जो SP हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 6,000 रुपीज प्लस, ठीक है 15 6 होता है आपका 90 होता है, तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 69 रुपीज, 6,900 रुपीज का टोटल कितना होगा सेलिंग प्राइस। यानी जो डीलर जो था उसने 6,000
₹900 में कंज्यूमर को सेल कर दिया आर्टिकल्स। ठीक है, अब इसी पर उसको कितना देना, क्या देना, आउटपुट जीएसटी, यानी इसी पर उसको आउटपुट जीएसटी देना है। जीएसटी कितना है, 18% है, यानी इसका आधा यानी 9% आपका वो देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को आउटपुट जीएसटी, और उतना ही पैसा सीजीएसटी यानी एसजीएसटी भी देगा। तो यहाँ पर चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, आउटपुट जीएसटी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसी में है ये, तो आउटपुट जीएसटी, आउटपुट आउटपुट हम लिख लेते हैं सीजीएसटी, सीजीएसटी पेड बाय द डीलर, पेड बाय द डीलर। ठीक है, कितना आउटपुट जीएसटी पेड करेगा, इसी पर 9% पेड करेगा, तो 6,900 का 9% हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, इसको हम कैलकुलेट करें, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 9 9 जा होता है आपका 81, कैरी आया 8। ठीक है, कैरी आया, और 9 6 जा होता है आपका 54 और 8 हो जाएगा आपका 54 और 8 हो जाएगा आपका 62। ठीक है, 62। ठीक है, इतना आउटपुट जीएसटी पेड किया हुआ है। ठीक है, यानी आउटपुट सीजीएसटी, सॉरी आउटपुट क्या है आपका, सीजीएसटी है। ठीक है, इतना ही, कितना हो जाएगा आपका, इतना ही पेड करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, यानी आउटपुट जो हो जाएगा, आउटपुट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर, कितना हो जाएगा आपका 621 रुपीज। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेट क्या हो जाएगा आपका, नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। ठीक है, डीलर ने कुल कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी पेड किया हुआ है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, पहले इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको जगह की कमी होने की वजह से इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको छोटा कर लेते हैं और इसको साइड में यहीं पे कहीं लगा देते हैं। चलिए, तो नेट तीसरा सवाल है इसका, तो यहां हो जाएगा नेट सीजीएसटी जो हो जाएगा, यहां लिख लेते हैं नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, दोनों साथ में कर लेते हैं, एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। ठीक है, पेड बाय द डीलर। ठीक है, तो यहां देखिए हम क्या करेंगे, आउटपुट में से हम इनपुट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पर जो हो जाएगा आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जो हो जाएगा आउटपुट एसजीएसटी या आउटपुट सीजीएसटी में से हम घटा देंगे, आउटपुट माइनस इनपुट में से इनपुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट कितना था आपका 621 रुपीज माइनस इनपुट कितना था आपका 540 540 रुपीज। ठीक है, तो जब इसको आप घटाएंगे तो 81 रुपीज का क्या आ रहा है, 18 रुपीज का आपका आ रहा है, यानी जो नेट सीजीएसटी और एसजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, ठीक है, सॉरी पेड बाय द डीलर 81 रुपीज। ठीक है, जो नेट जीएसटी हो जाएगा वो डीलर ने कितना 81 रुपीज पेड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को बोथ। ठीक है, चलिए अब अपना नेक्स्ट सवाल करते हैं हम, इसका जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। ठीक है, अब कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पेड किया। ठीक है, तो चलिए यहां पर इसको कर लेते हैं, द टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, देखिए आपका 6,900 रुपीज तो था ही। ठीक है, प्लस ये देखिए टोटल अमाउंट जो कंज्यूमर है वो 621 रुपीज प्लस 621 रुपीज ये पेड करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ इसको हम ऐसे कर लेते हैं 621 और 621। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 112 हो जाएगा, 224 हो जाएगा आपका यहाँ पर, और यहाँ पर 6 से 6 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यानी जो टोटल अमाउंट है कंज्यूमर
वो उस आर्टिकल्स के लिए 8,142 रुपीज क्या करेगा, पेड करेगा। टोटल अमाउंट इतना ही कंज्यूमर पेड करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।